हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो परेशान हैं कि मैम स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं और कौन है जो नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं जिनका बैक लग गया है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैक लगा है, आपको सेमेस्टर मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनके इंटर्नशिप जो है वहाँ पर एब्सेंट दिखा रहा है उनके मार्कशीट पे, उसके साथ साथ उनका बैक भी लगा है। तो वो क्या आगे सेमेस्टर कर सकते हैं या नहीं, इससे रिलेटेड सारी यहाँ पर बताई जाएंगी बातें। यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। कौन इसे भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, इसके साथ साथ कैसे भरे स्क्रूटनी फॉर्म, हम ये भी आपको बताएंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जब भी आपको टाइम मिले तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। और इसके साथ साथ जब भी टाइम मिले तभी देखिएगा, लेकिन अच्छे से पूरी देखिएगा वीडियो, ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। तो स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको भरना है, कौन कौन भर सकता है और क्या होता है ये फॉर्म और कितने दिन में आता है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। तो चीज़ों को बताने के लिए अगर आप अभी नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर सारी क्लासेस आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं जो आपके हमेशा रिपीट किए जाते हैं, और आपने देखा कि आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। तो अगर आप 2011 से लेकर 2016 2011 से लेकर के अगर आप 2022 तक के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो बस आप यही सब करिए। और जिनका बैक लगा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया है। ठीक है, अब आपका रिज़ल्ट आपके सामने है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कर सकते हैं तो मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत करिए। और आगे जब भी आपका बैक पेपर आएगा तो आप आराम से पेपर दीजिए, ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये सोचकर मेहनत करिए कि मेरा बैक लगा है, मुझे इसे क्लियर करना है, बस इतना करिए। और इसको करने के लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी से पूछने से, किसी से कुछ समझने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है, टेंशन मत लीजिए। आपका सेकेंड सेमेस्टर चलता रहेगा, और आपकी अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए बस। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा तो साथ में ही आपका बैक पेपर हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलनी। नहीं, बैक पेपर अलग होगा और सेकेंड सेमेस्टर का पेपर अलग होगा। ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और जिनके भी मार्कशीट में फेल लिखा है वो परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपकी मार्कशीट में अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो मार्कशीट फेल लिख कर ही आएगी। ठीक है, तो फेल लिखने से नहीं, बस इतना आपको देखना है कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगा है। ठीक है, अगर 3 में लगा है तो फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। और रही बात, कुछ हमारे एक प्रशिक्षु हैं जिन्होंने पूछा था कि मेरी मार्कशीट में जो इंटर्नशिप जो नंबर होते हैं वो क्या है, वो नंबर हमारे वहाँ पर एब्सेंट लगा हुआ है, वो नंबर नहीं शो किए गए हैं, और इसके साथ साथ उनका बैक भी लग गया है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से कोई आपको टीचिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो इंटर्नशिप जो मार्क्स हैं वो जो पहले के ही हैं, वही जब आपका फिर से डेटा जाएगा, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आए हैं उनका जब डेटा जाएगा तो आपका भी वही डेटा साथ में भेज दिया जाएगा। यानी जो भी नंबर आपको मिले हैं वही चीज़ें फिर से वो फीड करके भेज देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने कॉलेज में जाकर बताना है अपनी पूरी बात, अपनी मार्कशीट दिखाना है कि ये देखिए हमारा यहाँ पर इंटर्नशिप का हमारा यहाँ पर नंबर नहीं गया है, हमें एब्सेंट दिखा दिया गया है, बस ये चीज़ दिखाना है। और अगर आपका बैक भी लगा है तो बस आप बैक पेपर की तैयारी करिए, और बाकी सेकेंड सेमेस्टर आपका चलता रहेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका सो हो चुका। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है? स्क्रूटनी को हम रीचेकिंग या हम संवीक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवीक्षा। ठीक है, संवीक्षा फॉर्म भी कहते हैं या इसको रीचेकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आंसर शीट जो होती है उसको दोबारा जांच की जाती है, यानी जो आपकी
कॉपी जो आप लिख कर आए हैं उसमें आपकी क्या होती है, फिर से जांच की जाती है, ठीक है। यानी कि रीचेकिंग मतलब फिर से जांच करना, फिर से उसको चेक करना। और स्टूडेंट के जो अंक होते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो स्टूडेंट के जो कॉपी में नंबर दिए होते हैं, कभी कभी क्या होता है, मान लो कॉपी चेकिंग में क्या हो गया, मान लो आप पास हो 13 नंबर हैं और उनके जोड़ने में 11 नंबर आ गए, ठीक है। यानी उन्होंने ऐसा जोड़ा कि उनको 11 नंबर मिले, 2 नंबर कहीं छूट गए, तो ये भी चेक किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट का ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि लिखने पर ही होता है या आपने गलत लिखा। कभी कभी मान लो आपको 13 नंबर कॉपी में दिए गए हैं और जोड़ने में गलती हो गई तो भी आपका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आपके नंबर जो होते हैं उनको भी चेक किया जाता है कि कहीं नंबर में तो कोई मिस्टेक नहीं है। इसके साथ साथ आपकी कॉपी फिर से चेक की जाती है। अगर नंबर में मिस्टेक नहीं है और आप 11 ही नंबर पा रहे हो, 1 नंबर से रहे जा रहे हो, तो भी आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अगर कॉपी में मार्क्स की गणना में किसी भी तरीके की गलती पाई भी जाती है तो स्क्रूटनी के ज़रिए उसे ठीक किया जाता है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, जो स्टूडेंट जो होते हैं अपनी आंसर शीट को डाउनलोड कर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्क्रूटनी फॉर्म। आप समझ गए होंगे स्क्रूटनी फॉर्म का मतलब ये होता है, जब स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, कॉपी को रीचेक करना या समीक्षा भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपकी आंसर शीट यानी जो आपकी कॉपी होती है उसको दोबारा जांचा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंबर जांचने में मिस्टेक हो गई हो या फिर आपने क्वेश्चंस कुछ गलत लिखा हो। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये होती हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है स्क्रूटनी फॉर्म। तो देखिए, जो स्क्रूटनी फॉर्म होता है वो कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। अगर हम इसकी बात करें तो स्क्रूटनी फॉर्म आपको पता है कॉपी जांचने की बात की जाती है, ठीक है। तो परीक्षा की कॉपियों में ना जांचे गए प्रश्नों को यहाँ पर जांचा जाता है। जो प्रश्न नहीं जांचे गए हैं यानी जिनकी चेकिंग नहीं हुई है उनको देखा जाता है, ठीक है। और इनकी जो ये सारी चीज़ें, देखिए स्क्रूटनी फॉर्म जो है वही भर सकते हैं जो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। यानी कि जो मार्क्स के लिए क्या है, जो मार्क्स से नहीं है सेटिस्फाइड, यानी जिनको मार्क्स में सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं हमने सारा किया है और हमें सिर्फ 17 नंबर मिले हैं, 13 नंबर मिले, 18 नंबर मिले, जो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, वही ये फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है अगर नंबर जोड़ने में गलती हो जाती तो ये भी होता है, नंबर हो सकता है कि आपकी कॉपी में 11 नंबर आ रहे हो, उनकी गलती से उन्होंने 13 नंबर दे दिए हो आपको, ठीक है, उनके जोड़ने में गलती हो गई हो, तो ये भी हो सकता है कि आप 13 से 11 पर पहुंच सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी बैक लग सकती है। इसके साथ साथ मान लो, और ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है आपके में 15 नंबर हो और 13 नंबर दे दिए हो तो आप 15 भी पा सकते हो। तो यानी एक लाभ भी होता है और हानि भी होता है, ठीक है। तो वही भर सकते हैं। देखिए हम तो आपसे यही कहेंगे जिनके 13 नंबर हैं वो बिल्कुल भी स्क्रूटनी फॉर्म ना भरें, ठीक है, क्योंकि रिस्की है। इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको 13 नंबर मिल गए हो, मान लो फिर से रिकॉपी चेकिंग हुई, मान लो आपको 11 नंबर मिल गए, 2 नंबर कम हो गए तो आपकी बैक लग जाएगी। तो जिनके नंबर कम है वो बिल्कुल भी ना भरें, ठीक है। और जिनके नंबर आपको क्या है, जिनके नंबर 9 हैं, 8 हैं, 10 हैं, इस तरीके से वो भर सकते हैं, ठीक है, वो भर सकते हैं। 11 नंबर है यानी जिनका बैक लगा हुआ है वो भर लें, ठीक है। हम तो यही आपको एडवाइस देंगे कि जिनकी बैक लगी हुई है वो स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है आपको नंबर मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बैक लगी ही है। मान लो अगर वो फिर से कम ज़्यादा कर देते हैं, अगर ज़्यादा कर दिए तो अच्छी बात है, वो आपके लक पे डिपेंड करता है, और अगर कम कर देते हैं तो क्या ही है, बैक तो वैसे भी लगी है। तो जिनके बहुत ज़्यादा नंबर कम है वो भर सकते हैं, लेकिन जो पासिंग मार्क्स जिनके मतलब बहुत ज़्यादा क्या, जिनके 11 नंबर हैं, 11 से लेकर के कम नंबर तक वाले लोग स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिए, मेरा तो यही एडवाइस है। बाकी अगर जिनको 13 भी नंबर मिल गए हैं या 12 नंबर, क्योंकि 12 नंबर जिनका है वो पास हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं मैम मेरा 12 नंबर है तो क्या हम पास हैं, बिल्कुल पास हैं। तो जिनके 12 नंबर हैं, 13 नंबर हैं, अब आपके 12-13 मिल गए, कम से कम आप पास तो हो ना, तो आप स्क्रूटनी फॉर्म मत भरो, ठीक है। और जिनको जो भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से वो भर सकते हैं, ठीक है, वो सभी भर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे जिनका बैक लगा है वो भरें, लेकिन जिनका बैक नहीं लगा, अगर वो 1 नंबर से भी पास हो गए हैं वो बिल्कुल भी ना भरें, ठीक है, वो रिस्क बिल्कुल भी ना लें। और एक चीज़ आपको बता दूं, मैं एकदम साफ बात करती हूँ, एकदम क्लियर बात करती हूँ, जो एकदम आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ होती वही चीज़ें मैं देती हूँ। मैं तो यही कहूँगी स्क्रूटनी फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था कोई पास नहीं हुआ था, वही पास हुए थे जो पैसा वैसा भर देते हैं, जो दुनिया का मतलब थोड़ा इधर उधर का कर देते, वही पास हुए थे।
बाकी कोई पास नहीं हुआ था, ठीक है। सबके नंबर कम आए थे, कोई पास नहीं हुआ था, मैं तो ये कहूँगा। और जो स्क्रूटनी का रिज़ल्ट जो है, आपका जो बैक पेपर है वो उससे पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो जब पेपर पहले ही हो जाते हैं, स्क्रूटनी पिछली बार का जो स्क्रूटनी रिज़ल्ट था वो पेपर के बाद आया था और पेपर पहले हो गया था, तो इससे अच्छा ही है कि ना ही भरें। लेकिन जिनका बैक लगा है वो भर दें, ठीक है, वो भर सकते हैं, वो भर दें। लेकिन अगर जो 12 नंबर भी पा गए हैं वो भूल से भी स्क्रूटनी फॉर्म ना भरें। जो 13 नंबर पा गए बिल्कुल भी ना भरें। ये सोचें कि हम 12-13 पा गए तो हम इससे भी ज़्यादा पा जाएंगे, बिल्कुल नहीं भरिए, रिस्क मत लीजिए। मैं तो यही कहूँगी, रिस्क ना लीजिए, ठीक है। अब स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है इसकी बात हम करते हैं। तो कैसे भरे स्क्रूटनी फॉर्म, ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म 15 दिन के अंदर ही अंदर आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे। जो भी कॉलेज ग्रुप होता है वहाँ पे आप तो ज्वाइन ही होंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, वो आपके पास ग्रुप में ही आपके वो मैसेज डाल देंगे। तो स्क्रूटनी फॉर्म 15 दिन के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप कॉलेज में आप संपर्क करते रहिएगा कि स्क्रूटनी फॉर्म कब आया है, और ये सारी प्रक्रिया आपके कॉलेज वाले ही करेंगे, वही सब भरते हैं, ठीक है। आपको कहीं अलग से भरने की ज़रूरत नहीं, वो कॉलेज वाले ही भरते हैं। सिर्फ आपको वहाँ पर फीस देनी होती है, 100 रुपये या 200 रुपये जो भी होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉलेज में जाना है, अपने स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करवाना है, ठीक है। सारा काम जो है वो कॉलेज वालों का ही रहता है, ठीक है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और आपको पता है मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और जितने भी हमारे बैक प्रशिक्षु हैं वो एकदम परेशान ना हो, वो अपनी तैयारी रेगुलर करते रहें, ठीक है। अपनी जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ की क्लासेस अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं यही कहूँगी, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, वरना इसी तरीके से फिर पछताओगे, ठीक है। और मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ रहे हो, अब पढ़ना शुरू कर दो। जो नहीं पढ़ रहे थे, अब रिजल्ट आपके सामने है, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये मत अब 2-3 दिन लेकर रिजल्ट के बारे में ही मत सोचने लगना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, वही आपके आगे काम आएगी, इधर उधर की बातें काम नहीं आएंगी, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे नंबर लेकर आइए, ताकि आपके अब सेकेंड सेमेस्टर में बैक ना लगे। और आपने देखा ही है कि जितना ही आसान आपका पेपर आया था, जितना ही बढ़िया पेपर आया था, इतना आसान पेपर किसी भी सेमेस्टर में नहीं आया जितना आप लोगों का आया है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपके आ गए थे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं था। कभी कभी इधर उधर से भी हो जाते हैं, वो आपका वो भी नहीं था, फिर भी ये रिज़ल्ट आया हुआ है, आपके सामने रिज़ल्ट है सब, ठीक है। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, इधर उधर की बातें छोड़िए और टेंशन मत लीजिए। जिनका भी बैक लगा वो टेंशन ना लें, और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में भी बता दिया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, आपके हर कमेंट्स का आपको आंसर मिलता रहेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। इसके साथ साथ अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो बहुत बेचारे परेशान हैं हमारे प्रशिक्षु, उनको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएँ, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।